नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जिन मित्रों ने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है वे लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे आज के समाचार पत्रों की। सबसे पहली खबर है पुलिस विभाग में होने वाली बड़ी भर्ती की। पुलिस विभाग में लगातार भर्तियां हो रही हैं। तो अभी ही हाल ही में सिपाहियों की भर्ती हुई है, दूसरी भर्ती चल रही है, जेल वार्डर इत्यादि की भर्ती भी हो रही है। और अब ये नई भर्ती है, लिखा है चुनाव से पहले 6500 पदों पर भर्ती। वायरलेस में 3 रैंक के 1586 पदों के लिए 28 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने की तैयारी। नीचे लिखा है कि प्रदेश में चुनाव से पहले विभिन्न पदों पर 6500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड कर रहा है। इसमें वायरलेस के 3 रैंक के 1586 पद और नागरिक पुलिस व प्लाटून कमांडर के लगभग 5000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जा सकती है। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा की माने तो वायरलेस के 3 अलग अलग रैंक के 1586 पदों के लिए भर्ती बोर्ड को प्रस्ताव मिला है। इसमें रेडियो प्रधान परिचालक यांत्रिक के 604, रेडियो सहायक परिचालक के 870 पद और रेडियो कर्मशाला कर्मचारी के 112 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 28 फरवरी तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है ये, और मैंने पहले ही कहा था कि ये चुनावी वर्ष है, इस साल बहुत सारी भर्तियां आएंगी, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। और यहाँ पर लिखा मार्च के अंत तक ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे, चुनाव के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। और वहीं नागरिक पुलिस के 5000 उप निरीक्षकों के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। दोस्तों, आप लोग कई दिन से पूछ रहे थे कि पुलिस विभाग में एसआई की भर्ती कब आएगी, नई भर्ती। तो उसी भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है कि पुलिस के 5000 उप निरीक्षकों सब इंस्पेक्टरों के जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसके लिए मार्च के मध्य तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर इस दौरान चुनाव संहिता लागू हो जाती है तो आयोग से अनुमति लेकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद में एक और सूचना है जिसके हाल ही में आवेदन लिए गए थे पिछले 1-2 महीने पहले। लिखा कि अगले महीने होगी जेल वार्डर के लिए लिखित परीक्षा। जेल वार्डर और फायरमैन के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन पदों के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि मार्च में इन पदों के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है। और उन्होंने बताया कि इसमें जेल वार्डर के 3638 पदों के साथ साथ फायरमैन व घुड़सवार के विभिन्न पदों की एक ही दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद में अगली सूचना है टीजीटी की परीक्षा को लेकर के, कि टीजीटी में बहुत एडमिट कार्ड अभी हाल ही में आए थे और बहुत सारे विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र बदल दिए गए हैं। लिखा है कि अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ष 2016 की लिखित परीक्षा के लिए केंद्रों में बदलाव जारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने अयोध्या जिले के बाद अब मुरादाबाद जिले के केंद्रों में बड़ा बदलाव किया है। प्रभावित अभ्यर्थियों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं, साथ ही उनसे दोबारा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्म काफ़ी दिन पहले पड़े थे, लगभग 2 साल पहले इसके लिए आवेदन मांगे गए थे और बहुत सारे विद्यार्थियों के जो मोबाइल नंबर है वो बदल गए हैं, उनको एसएमएस नहीं प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग एक बार वेबसाइट पर जाकर के दोबारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और आपको मालूम चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। इसके बाद में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ के केस की। फिर से एक नया केस किया गया था। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से बताया था कि इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और जो मुख्य ऑर्डर है वो लखनऊ खंडपीठ का जो सुरक्षित है और उसी पर ये भर्ती पूरी तरीके से निर्भर है। केस तो इस भर्ती के बहुत सारे चल रहे हैं। तो कल एक नया केस दाखिल किया गया था, उसको उसी केस में कनेक्ट कर दिया गया है रिजवान अंसारी के केस में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिस्ट एंड कनेक्ट विद रिट पिटिशन, ये लिखी हुई है। तो जो ऑर्डर आना है उसी से इसको जोड़ दिया गया, क्योंकि मामला एक ही था और उसका ऑर्डर बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा कि किसके पक्ष में गया है। अभी इसकी ओपनिंग नहीं हो पाई है, इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है कि ऑर्डर में क्या है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है हाईकोर्ट के ऑर्डर की। कल एक ऑर्डर आया है, उसमें कहा गया है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। यानी कि जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं 2010 के,
वो लोग अगर टीटी नहीं भी पास हैं तब भी उनकी प्रोन्नति वगैरह होती रहेगी। लिखा है हाईकोर्ट ने कहा है कि 2010 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों की प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। टीटी की अनिवार्यता सिर्फ इस कानून के लागू होने के बाद यानी कि 2010 के बाद नियुक्त अध्यापकों पर ही लागू होगी। न्यायमूर्ति इरशाद अली की कोर्ट ने ओम प्रकाश त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीएसए प्रतापगढ़ के बिना टीटी उत्तीर्ण नियुक्ति को वैध न मानने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। तो मुख्य बात यही है कि जो पहले के अध्यापक हैं उनका प्रमोशन और उनके लिए यह कोई टीटी की अनिवार्यता नहीं है। इसके बाद में एक सूचना और छपी हुई है कि हाल ही में जो एसएससी जीडी के एग्जाम हो रहे थे जिसके द्वारा सीआरपीएफ सीआईएसएफ इत्यादि पदों पर भर्ती होती है, तो उसमें लगभग 62% अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं अब तक। यानी कि 6,61,759 अभ्यर्थियों में से 4,13,689 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कल के हाई कोर्ट की जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम हाल ही में आया था। अभी कट ऑफ के बारे में पूरी डाटा इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को कट ऑफ के बारे में भी डाटा दूंगा और आप लोग बता दें कि आप लोगों का कितने पे हुआ है और कितने पर नहीं हुआ है, उससे भी एक सहायता मिलेगी। मुख्य बात यह है कि कल जो ये रिजल्ट आया है उसके नीचे एग्ज़ाम जो अगले चरण की जो परीक्षा होनी है उसकी तारीख भी घोषित कर दी गई है। यहाँ लिखा है कि स्टेज सेकेंड एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यानी कि ग्रुप सी की जो परीक्षा हुई थी उसका जो परिणाम आया है क्लरिकल कैडर की, उसकी जो टाइपिंग है वो 8 से 11 मार्च को होनी है। यानी कि आपके पास केवल लगभग 10 दिन का समय शेष है, तो आप लोग टाइपिंग करना शुरू कर दें। और इसके बाद में नीचे लिखा हुआ है कि स्टेनोग्राफर के बारे में, स्टेज सेकेंड एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफी हिंदी एंड इंग्लिश कंप्यूटर टाइप टेस्ट स्टेनोग्राफर कैडर इज शेड्यूल्ड टू बी हील्ड फ्रॉम 10 to 11 मार्च यानी कि 10 से 11 मार्च के बीच में शॉर्ट हैंड भी होगा। और ग्रुप डी की जो दूसरी परीक्षा होनी है, पहली परीक्षा का परिणाम तो कल आ गया, अब इसके बाद में दूसरी परीक्षा भी होगी यानी कि मुख्य परीक्षा भी होगी और उसकी भी डेट आ गई है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 मार्च को आपकी दूसरी परीक्षा होगी और इसकी जो प्रवेश पत्र हैं यानी कि एडमिट कार्ड हैं इन सभी परीक्षाओं के 28 फरवरी को अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये सभी शेड्यूल आपका आ गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। और अंत में एक करंट अफेयर्स की सूचना है, किसी भी एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये जानकारी अलग है फिर भी मैंने इस वीडियो में रखा है। जो भी प्रमुख घटनाएं होती हैं मैं वीडियो के अंत में करंट अफेयर्स की जानकारी देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि पीरियड्स पर बनी भारत की इस शॉर्ट फिल्म को मिला ऑस्कर। यूपी के हापुड़ में हुई थी शूटिंग। यहाँ पर लिखा है एक फिल्म थी, ये देख सकते हैं, इसका नाम आप लोग याद रख लीजिए। शॉर्ट फिल्म थी पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट्स की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ये इसकी कहानी का सार वही था जो अक्षय कुमार की जो फिल्म थी पैडमैन। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। लिखा है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में माहवारी के समय महिलाओं को होने वाली समस्या और पैड की अनुपलब्धता को लेकर बनी एक शॉर्ट फिल्म पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रायका जेहता बची, ये इनका नाम भी आप लोग याद कर लीजिए, जो इसकी निर्देशक हैं रायका जेहता बची ने किया है और इसे भारतीय प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा, यहाँ पे देख लीजिए गुनीत मोंगा की सिकिया एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ये सूचनाएं अच्छी लगती हैं या ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।